स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप इन सभी वीडियोज को देखें। 12th के विद्यार्थी के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और आंसर्स है, जबकि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और वीडियो को अच्छे से देखें और बोर्ड एग्जाम से लिखें और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, ठीक है ना। तो हमारा 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 क्वेश्चंस भले बन चुके हैं एक पार्ट में, दूसरा पार्ट हमारा है जिसे 4 क्वेश्चंस के पार्ट में बना रहे हैं, ठीक है ना। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर्ड है। कहते हैं जो उस समय के दृश्य है, साउंड्स हैं, जो हमें सपने देखते थे, अच्छे जो हमें सपने देखते थे वो आज हमें दिखाई पड़ते हैं। एंड लाफ्टर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जो हमने अपने दोस्तों से हमें क्या सीखा है, हंसना सीखा है, काम करना सीखा है, जो हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स ऑफ पीस अंडर इंग्लिश सर्वे। और इस जनता जो हमें मिली है वो हमें इंग्लैंड में ही मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें मिली है वो हमें विश्व के किसी देश में नहीं मिल सकती है। जो हमारा देश है वह क्या है, एक स्वर्ग के समान है। इस एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ता है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सोल्जर कंपोज्ड बाय रिपब्लिक। ये जो भी लाइन्स लिए गए हैं वो सोल्जर से लिया गया और इसके राइटर रिपब्लिक। थ्रू द गिवन लाइन्स द पोएट सेज दैट, इस लाइन को लेखक कहना चाहते हैं और लेखक कहते हैं ही इज प्राउड ऑफ फीलिंग प्राउड ऑफ इन इंग्लिश। उन्हें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, किस चीज पे, तो अपने इंग्लिश पे, अपने देश के लिए, ठीक है ना। वह इंग्लैंड की क्या करते हैं, प्रीच करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ही प्रीचेज इंग्लैंड, वह इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं और her beautiful scenery and sound foundation in these and especially the gentleness people having peace in their midst। लेखक इस लाइन से कहना चाहते हैं कि वह इंग्लैंड की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं और वहाँ की प्राकृतिक दृश्य को दिखाते हैं, वहाँ के खूबसूरत दृश्य को दिखाते हुए कहते हैं और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं, लेखक को बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वह कहते हैं जो भी व्यक्ति एक झुंड में रहता है, एक साथ मिलजुल रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। He also misses his friends। वो अपने बचपन के दोस्तों को याद करते हैं। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना में अपने बचपन का प्यार, मेरा बचपन तो चले दोस्तों के प्यार को भूलते नहीं है, वो अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है ना। वो अपने दोस्तों को, पुराने जमाने के दोस्तों को, जो उनके साथी दोस्त हैं, उनको याद करते हैं। हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, लिखा गया है कि ये एक घर है जहां बहुत दिन पहले की बात है, लेखक कहते हैं कि जहां मैंने प्रेम पाया था। दैट वुमन डाइड, उस महिला की इस समय मृत्यु हो गई है। उस घर पे आती है तो देखती है। द हाउस विद ड्रेन टू साइलेंस। जो घर द्वार है, जो पहले का उनका घर द्वार था, वो क्या दिखाई दे रहा था, पूरा एकदम साइलेंस दिखाई दे रहा था, एकदम वहां पे कोई नहीं रहता था। जब मैं बच्ची थी तब वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी और उस समय की बात याद करते हुए उस चीज को सोचती हैं। ये जो लाइन है किस तरह से लिया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ता है। लिखा गया दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ये जो भी लाइन्स हैं ये माय ग्रैंडमदर्स हाउस से लिया गया है और इसमें जो राइटर है, जो जिसने इसको कंपोज किया, उनका नाम है कमला दास। क्या नाम है बाबू? कमला दास। सी रिमेंबर्स हर ग्रैंडमदर्स हाउस। वह अपनी दादी माँ घर को याद करती हैं, जगह पे आती हैं तो। एंड सेज दैट, और वह कहती है कि हर ग्रैंडमदर शोड लव एंड रिसीव्ड लव। जो उन्होंने अपने दादी माँ से प्रेम पाया था, उस प्रेम को दिखाती हैं और बताते हुए कहती हैं कंप्लीट फ्रीडम हियर। क्योंकि उनकी दादी माँ नहीं है तो वे अपने आप को क्या महसूस करती हैं, वो अपने आप को कम्प्लीटली फ्रीडम महसूस करते हैं, स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करती हैं। बट द हाउस ऑफ ग्रैंडमदर्स वेंट टू साइलेंस। लेकिन जो दादी माँ का घर है, दादी माँ नहीं रही है, दादी माँ का समय हो गया, उनका मृत्यु हो गया और दादी माँ नहीं रही है, उनका जो घर है साइलेंस से भरा हुआ, एकदम सुनसान से पड़ा हुआ जिंदगी। बिकॉज हर ग्रैंडमदर इज नो मोर, लेकिन उनकी दादी माँ नहीं है, इस दुनिया में जीवित नहीं है। इन दिस वर्ल्ड, इस विश्व में उनकी दादी माँ जीवित नहीं है, इस देश में, इस जगत में उनकी दादी माँ जीवित नहीं है। प्रश्न है
इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since, यह 20 साल तक ये बातें कभी नहीं भूली गई थी। एज आई कैन फाइंड माई फर्स्ट बॉर्न ऑफ फ्रेंड्स, और 20 साल के बाद मुझे अपने पहले बच्चे को क्या करना पड़ा था, मुझे आग में जलाना पड़ा था। मुझे एक पारसी धर्म में जोरेस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हुए भी हमें हिंदू धर्म को अपनाना इसलिए पड़ा था क्योंकि मुझे अपने घर से टावर ऑफ साइलेंस जो था 1000 माइल दूर था, 1000 माइल्स दूर था, और अपने बच्चों को वहां पर ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं लेखक। और अपने बच्चे का जो इनके 2 बच्चे थे, जिसमें बड़ा जो बच्चा था कुछ बीमारी की वजह से उनका डेथ हो गया था, वो अपने पहले बच्चे को क्या करते हैं, हिंदू धर्म से ही दाह संस्कार कर देते हैं। और इन इस बात का तकलीफ होता है कि हमने अपने धर्म के साथ बहुत बड़ी गलती की, हम अपने धर्म के साथ क्या किया है, गुनाह किया है। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो लाइनिंग है वो फार ह्यूमन के द्वारा फार ह्यूमन से लिया गया है, और इसके जो राइटर है किकियन दारूवाला है। दिस लाइन्स आर बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फार ह्यूमन। ये जो लाइन्स है फार ह्यूमन से लिया गया है, कंपोज्ड बाय किकियन दारूवाला, और किकियन दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया। किकियन दारूवाला ने इस कविता को लिखा है। द पोएट रिमेंबर्स, यहाँ लेखक जो क्या करते हैं, याद करते हैं इन द इंसिडेंट टू प्लेस 20 years since ago, वह 20 साल पहले की बात को याद करते हैं, घटना को याद करते हैं, जब वह बच्चे थे अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे, कहाँ पे, तो बर्निंग घाट पे। जब वो जॉगिंग करते हुए बर्निंग घाट पे जाते हैं तो उस चीज़ को देखे रहते हैं, कहाँ पे, तो जहाँ पे हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है, जहाँ पे लाश को जलाया जा रहा, डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, वहाँ पे जाते हुए देखते हैं तो बचपन का बात याद करते हैं। वही 20 साल के बाद इनके साथ एक घटना हो गई, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए हैं, और पहला बच्चा डेथ हो गया है। और डेथ हो जाने के बाद लेखक क्या करते हैं, अपने बच्चे का दाह संस्कार हिंदू धर्म से करते हैं। वह बात उन्हें इस समय याद आती है ना जी। He consigned the dead body of his firstborn to the flames because the poet feels with regret. वह याद करते हैं कि वह 20 साल पहले ऐसे सोचे थे कि मैं इस धर्म से अच्छा नहीं मानता, लेकिन अपने ही पहले बच्चों का वह दाह संस्कार क्या करते हैं, हिंदू धर्म से करते हैं। बिकॉज द पोएट फील्स विद रिग्रेट, और ये काम करने के बाद लेखक क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अफसोस जताते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें अपने धर्म के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बट द ब्यूटी वनीसेज ब्यूटी पासेज द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहते लेगा कि लेकिन सुंदरता जो एक दिन गायब हो जाती है, सुंदरता एक दिन गुजर जाती है, समय के अनुसार समाप्त हो जाती है। द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला की जो सुंदरता है एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो चैप्टर है किस लाइन से लिया गया है, जब भी लेडी के ब्यूटीफुल लेडी की बात हो, वेस्टर्न कंट्री की महिला का बात हो, तो आपको याद रखना है उठा के ढाला मारे, यानी वांटेड एला मेयर लेखक है, यानी उसको शॉर्ट बोले तो उठा के ढाला मारे। ये जो लाइन्स है वो एन एपिटाफ से लिया गया है, ठीक है ना। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटाफ एंड कंपोज्ड बाय वाल्टर एला मेयर। ये जो भी लाइन्स है वो एन एपिटाफ से लिया गया है, और कंपोज्ड किसके द्वारा किया गया है, तो वाल्टर एला मेयर द्वारा कंपोज किया गया है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पे जो लेखक कहना चाहते हैं, लेखक कहते हैं कि द ब्यूटी वनीसेज ब्यूटी पासेज, एक दिन जो हमारी सुंदरता है एक दिन गायब हो जाती है। जो चिकना चिकना बदन है ना, रूखर पड़ जाता है, जिसमें दाढ़ी मोछने ना, हम लोग एक दिन दाढ़ी मोछ आ जाता है, अब एक दिन बुढ़ा हो जाते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। ब्यूटी वनीसेज ब्यूटी पासेज, एक दिन सुंदरता हमारी गायब हो जाती है। वन डे द डेथ लाइक, और एक दिन हमारा डेथ हो जाता है। लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, जिस प्रकार इस पश्चिमी देश की महिला का मृत्यु होगी, एक दिन गुजर गई, उस प्रकार हमें भी एक दिन अवश्य गुजर जाना है, राइट। तो हमें सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। जबकि लेखक इसे वन साइडेड लव करते थे, वन साइडेड लव समझते, एक तरफा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा उसको चाहते थे, वो चाहे नहीं चाहे लेकिन अपने खूब मन में घुटते थे ना। इसको याद कर लीजिएगा, अब इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में।